जब भी हम रेड लाइट एरिया या कोठों का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही नेगेटिव इमेज बनती है। हमें लगता है कि वहाँ जाने वाले लोग अपराधी होते होंगे या फिर बिगड़े हुए अमीरजादे। लेकिन सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के अध्ययन कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। वहाँ जाने वाले ज़्यादातर लोग कोई राक्षस नहीं, बल्कि आपके और मेरे जैसे आम इंसान होते हैं। डॉक्टर, मजदूर, छात्र और यहाँ तक कि बुजुर्ग भी। आज के वीडियो में हम किसी को सही या गलत नहीं ठहराएंगे। हम बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रेड लाइट एरिया में किस तरह के लोग जाते हैं और क्यों। इसके पीछे का विज्ञान और मनोविज्ञान क्या है। सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ते हैं कि वहाँ सिर्फ एक विशेष तरह के लोग जाते हैं। रिसर्च बताती है कि ग्राहक समाज के हर तबके से आते हैं। मजदूर वर्ग, जो अपने घर परिवार से दूर बड़े शहरों में अकेले रहते हैं। कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़, जो दिन भर के काम के तनाव और मानसिक थकान से जूझ रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो क्यूरियोसिटी या दोस्तों के दबाव में वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा शादीशुदा पुरुषों का होता है। आखिर ऐसा क्यों है? एक भरा पूरा परिवार होने के बावजूद वो वहां क्यों जाते हैं? इसके पीछे मुख्य रूप से 4 साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। नंबर 1, लवनेस। कई सर्वेज ये बताते हैं कि बहुत से लोग वहां सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने नहीं, बल्कि इंटीमेसी तलाशने जाते हैं। उन्हें बस कोई ऐसा चाहिए जो उनकी बात सुने, उन्हें स्पर्श करे या बस उनके पास बैठे। टेक्निकल दुनिया में लोग जुड़े तो हैं, लेकिन अंदर से बहुत अकेले हैं। नंबर 2, जजमेंट का डर। असली रिश्तों में उम्मीदें होती हैं। वहां आपको परखा जाता है। आप कितना कमाते हैं, कैसे दिखते हैं, या आप कैसा व्यवहार करते हैं। रेड लाइट एरिया में सौदा बहुत सरल है। वहां कोई इमोशनल बैगेज नहीं होता और कोई आपको आपकी कमियों के लिए जज नहीं करता। कुछ पुरुषों के लिए ये एक तरह का सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। नंबर 3, सोशल एंग्जाइटी और डिसेबिलिटी। सोशियोलॉजी ये भी बताते हैं कि कुछ लोग जो समाज में घुल मिल नहीं पाते या जिन्हें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, जिन्हें लगता है कि सामान्य डेटिंग की दुनिया में उन्हें ठुकरा दिया जाएगा, वे एक्सेप्टेंस पाने के लिए इन जगहों का रुख करते हैं। उनके लिए ये शारीरिक जरूरत से ज्यादा खुद को महत्वपूर्ण महसूस करने का जरिया है। नंबर 4, मदर हॉर्स कॉम्प्लेक्स। कुछ पुरुष अपनी पत्नियों को बहुत पवित्र या देवी समान मानते हैं। इसलिए वो अपनी पत्नियों के साथ कुछ विशेष शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने में शर्म महसूस करते हैं। नतीजा, वो अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाहर जाते हैं ताकि उनका घरेलू जीवन पवित्र बना रहे। हमने डिमांड की बात तो कर ली, लेकिन सप्लाई की हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब भी हम ये चर्चा करते हैं कि लोग क्यों जाते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि भारत जैसे देश में कई बार दूसरी तरफ जो महिला है, वो वहां अपनी मर्जी से नहीं है। गरीबी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मजबूरी अक्सर इस बिजनेस का आधार होती है। जो ग्राहक वहां अपने अकेलेपन को मिटाने जा रहा है, वो अनजाने में शोषण की एक व्यवस्था को पैसा दे रहा हो सकता है। ये एक ऐसा जटिल सामाजिक मुद्दा है जिसका जवाब सिर्फ हां या ना में नहीं दिया जा सकता। तो रेड लाइट एरिया में कैसे लोग जाते हैं? जवाब है इंसान। वो इंसान जो शायद अकेले हैं, भटके हुए हैं या अपनी इच्छाओं और नैतिकता के बीच फंसे हुए हैं। इस समस्या का समाधान पुलिस के डंडे से ज्यादा समाज में खुलेपन और मानसिक स्वास्थ्य पर बात करने में छिपा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें।